और सही बात मैं बता दूं, खुलेआम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। कोई विकास पुरुष कहा जाता है, कोई धरती पुत्र कहा जाता है। पाप नहीं लगता पापियों का नाश करने में। तो भगवान श्री कृष्ण जब कह सकते हैं तो हम लोग, मैंने हर गमों को देखा है, ये कितना भोला भाला है। ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही रात से पुलिस वालों को मार रहे थे पिस्टल सटा करके, भरे चौराहे पर व्यस्ततम जगह। हमारे ऊपर कचहरी तक प्रांगण में भी हमला हुआ। गैंगस्टर, कुछ कुख्यात अपराधी, हमारे हत्या की साजिश। वर्तमान परिवेश से गाजीपुर में कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम सब चिंतित रहा करते हैं, संघर्ष किया करते हैं। शासन प्रशासन के थपेड़ों से लेकर के माफियाओं तक के नियत बदनियत को झेलते हैं। और ऐसे परिवेश में आप सबका हमने आह्वान किया है, आप सब आए हुए हैं। मुझे काफी संबल मिला, मुझे शक्ति मिली, मेरा आत्मबल मजबूत होगा और इसी के बल पर मैं अपने इस जनपद में उन ज्वलंत समस्याओं से निजात पाने के लिए भी संघर्ष कर सकूंगा। एक विषय अभी हमने मीडिया के माध्यम से भी जाना, कुछ अपने शुभचिंतक बंधुओं से भी जाना कि हम लोगों के जन सेवा से दलितों, गरीबों, पीड़ितों, मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने पर हो सकता है कुछ शासन प्रशासन के लोग भी नाराज होते होंगे, तो कुछ माफियाओं के पेट में भी गैस बनना प्रारंभ हो गया है। हमने मीडिया के माध्यम से, अपने शुभचिंतकों के माध्यम से देखा है, कुछ विषय ऐसा आया है कि कुछ गैंगस्टर, कुछ कुख्यात अपराधी हमारे हत्या की साजिश कर रहे हैं। वैसे यह पहली बार नहीं, हमारे 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन काल में कई ऐसे मामले आए जब लगा कि आज अरुण सिंह की हत्या हो जाएगी, कल अरुण सिंह की हत्या हो जाएगी। उस समय भी केवल पार्टी बंदी को लेकर के, राजनीतिक विषयों को लेकर के ये मामले आए और हमने ठीक से झेला, कभी हम विचलित नहीं हुए। बहुत पहले हमारे ऊपर कचहरी तक प्रांगण में भी हमला हुआ 89। मैं उस समय पीजी कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय भी हमारी गलती केवल यही हुआ करती थी कि जनपद के कुख्यात माफिया कहीं इंजीनियर को पकड़कर बांध करके मार करके वसूली करते थे, कहीं व्यापारियों को पकड़ करके जबरदस्ती गुंडा फीस वसूलने का काम करते थे और मैं उसका प्रबल विरोध करता था, प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता था। इसलिए उस समय भी हमारे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से हमारा बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत से ऐसे अवसर आए। इस जनपद में 4 बीघा खेत को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई चली। लड़ाई में भी लगा कि आज अरुण सिंह मार दिए जाएंगे, कल अरुण सिंह मार दिए जाएंगे, लेकिन मैं उस समय भी मजबूती से एक पक्ष की मदद करता रहा। उसमें कोई नेतागिरी नहीं थी, हक पद का सवाल था। उसके बाद वही लड़ाई आगे बढ़ती गई, माफियाओं का गुट बनता गया। कभी दोस्त दुश्मन हुए, कभी दुश्मन दोस्त। बहुत लंबे समय तक गंगवार चला, बहुत सारी हत्याएं दोनों तरफ से हुई। कई 100 परिवार बेहाल हो गए, बदहाल हो गए। बाद में आकर के वो भी मामला सुलझ हुआ, लेकिन अरुण सिंह का कदम आगे बढ़ता गया। हम लोग समाज के उन गरीबों तक पहुंचने लगे जिनके साथ अन्याय होता था, जिनका उत्पीड़न किया जाता था, और ऐसे लोग करते थे जिन्हें सरकारों का संरक्षण मिलता था। आज उसी में से कुछ लोग इस तरह की साजिश फिर कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों का
संरक्षण रहा है। आप सबको वह दिन भूलना नहीं चाहिए जब गाजीपुर में लोकसभा के चुनाव में AK-47 चली थी, बम चला था, गोली चला था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी और एक लंबा हत्याओं का दौर चला, विधायक तक की हत्या तक जाकर के रुका। उस समय भी यह अरुण सिंह आगे बढ़कर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहा, लाशें ढोता रहा, पोस्टमार्टम करवाता रहा और न्याय के लिए संघर्ष करता रहा। उसके बाद फिर कुछ खंड काल ऐसा आया जिसके लिए हमें फिर संघर्ष करना पड़ा। 2015 में जनपद में, प्रदेश में था लेकिन मैं जनपद की बात करूं अपने, चारों तरफ स्वर्णकार लूटे जा रहे थे, व्यापारी लूटे जा रहे थे। सबसे पहले मैंने 28 फरवरी 2015 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके चेतावनी दिया था कि जब जनपद में अपराध नहीं रुका तो हम लोग संपूर्ण जनपद के कोने कोने में सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ जन जागरण करके, धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके सरकार को चेताने और जनता को जगाने का काम करेंगे। और हमने 18 मार्च को ऐलान कर दिया था कि संपूर्ण जनपद के लोग अब 28 फरवरी से 18 मार्च के बीच का समय हमने प्रशासन को दिया, 18 दिन का, कि अगर इस बीच में अंकुश नहीं लगता है तो समूचे जनपद के लोग पहुंच करके जमानिया तहसील पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। सरकार की किरकिरी हुई, सरकारी लोग नाराज हुए, तब तक ठीक 16 मार्च 2015 को भाई मनोज सिंह की हत्या, यूको बैंक में 28 लाख की लूट हो गई। जनपद के व्यापारी भी थर्रा गए, लोग भी हिल गए कि जब शंकर सिंह ठेकेदार का पैसा लूट लिया गया, अरुण सिंह के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई, तो अब हम लोग कहां जाएं, किससे न्याय मांगने जाएं और आम लोगों के साथ क्या होगा। उस समय भी आप सबने हम लोगों का साथ दिया था, व्यापारी बंधुओं ने पूरा साथ दिया था, शिक्षक बंधुओं ने, अधिवक्ता संघ ने, नौजवानों ने, किसान संगठन ने, सभी लोगों ने जमकर साथ दिया और बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ गाजीपुर में। यहां तक नारा दे दिया गया व्यापारियों द्वारा कि जनपद को जब तक हम अपराध मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और उसकी तैयारी के लिए हमने एक सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया। विभिन्न दलों के जो जमीर वाले लोग थे उस संगठन में जुड़े और एक दिन ऐसा आया 19 अप्रैल 2015 को कि पूरा जनपद ठप कर दिया गया। हर तहसीलों पर विरोध स्वरूप पुतला फूका गया, धरना प्रदर्शन किया गया। तब जाकर के नंदगंज में एक अपराधी पकड़ा गया जो 5 हत्याओं लूट का पर्दाफाश किया और उसी ने मनोज सिंह की हत्या का भी पर्दाफाश किया, जिस पर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की। लेकिन गुंडागर्दी के बल पर सरकार के संरक्षण में दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी से 2 अपराधी हथकड़ी सहित छुड़ा लिए गए और दिन के 8 सवा 8 बजे सुबह लग्जरी गाड़ियों से, यहां तो एक तो लूट छोटी सी हो जाती है तो पुलिस दौड़ा कर पकड़ने का प्रयास करती है, वहां 10-10, 12-12 गाड़ी लग्जरी लात से पुलिस वालों को मार रहे थे, पिस्टल सटा करके भरे चौराहे पर, व्यस्ततम जगह पर, और हथकड़ी सही छुड़ा कर लेकर भाग। हम लोगों को भी लगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा इस शासन सत्ता में। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। वहां से आदेश हुआ कि एसपी खुद मॉनिटरिंग करें और सभी घटनाओं की जांच करके 15 दिन के अंदर आख्या दे। तब तक 1 हफ्ते में उस एसपी का काम। फिर दूसरा एसपी आया, वो भी हाथ लगाना चाहा तो 17 दिन में उसका ट्रांसफर। मतलब ऐसी अराजकता फैल गई थी
पुलिस का भय जनता के बीच समाप्त हो गया था। भय अगर किसी का था तो अपराधियों का था। कासमाबाद, दुल्लापुर, जखनिया, सैदपुर, सादात, जमानिया, दिलदार नगर, मोहम्मदाबाद, नंदगंज, सिरगिथा, सारी बाजारों में लूट हुई। और आते आते तीसरा एसपी हटा, अपराधियों के और हौसले बढ़ गए। आप ईमानदारी से सोचिए, आप समाज के सजग प्रहरी हैं, आपने मजबूती से उस आंदोलन को गति दी थी। क्या किसी दल पार्टी का नेता, संगठन का कोई अध्यक्ष इन सब घटनाओं के खिलाफ मुखर हुआ था? कोई एक नाम किसी के जहन में हो तो हमको आज जरूर बता दें। केवल इस अरुण सिंह के अलावा कोई किसी दल संगठन के नाम पर, नैतिकता के नाम पर कोई खड़ा नहीं हुआ था। या तो लोग डर गए थे, भयाक्रांत थे, या फिर अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते थे। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं था। 2014 में मैं छोड़ चुका था भारतीय जनता पार्टी। एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बना करके मैं आंदोलन करता था। बाद में सर्वदलीय संघर्ष समिति आंदोलन करते करते एक ऐसी दुर्घटना हुई कि पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर भागने वाले अपराधी की हत्या हो गई। उसमें हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी उस समय मंत्री थे शासन के, पहले नेम्ड FIR कराए, बाद में जब शूटर मारने वाले पकड़े गए, हुआ कि नहीं, उन लोगों का नाम निकल जाएगा, तो 120B में डलवा दिए और जेल भिजवा दिए। उस समय भी मैं विचलित नहीं हुआ मित्रों, कदापि विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था इतने लंबे संघर्ष का परिणाम क्या होने वाला है। जब बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, तो जहां उसके हर साख पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यह सोच करके मैं संघर्ष किया, जेल गया, वहां भी संघर्ष किया। लेकिन आप सब ईमानदारी से हमको बताइए कि वह लड़ाई, वह झगड़ा, वह दुश्मनी, वह विरोध इन पुलिस प्रशासन वालों के लिए ही हुआ था। इन्हीं के कस्टडी से अपराधी छुड़ाकर भगाए गए थे और यह कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ हुआ तो जनता के दम पर हुआ। जनता जब आंदोलित हो गई, आंदोलन जब शुरू हुआ, 19 अप्रैल 2015 को पूरे जिले को जब ठप कर दिया गया, तब जाकर के गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। और वो एसपी कहा कि हम तो कर रहे हैं लेकिन कल बचेंगे नहीं। इसका मतलब एसपी जानता था मंत्री लोगों का बर्दाश्त था अपराधियों को। तो आज अगर उसी में का बचा खुचा अपराधी, उसी संरक्षण में पला अपराधी, उसी समय के कुख्यात माफिया अगर हमारे हत्या की साजिश कर रहे हैं, तो उसी संघर्ष का यह परिणाम है। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैंने हर गमों को देखा है, मैंने हर गमों को देखा है। ये कितना भोला भाला है। ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला है, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला है। बिना दल पार्टी के, झंडा बैनर के, चाहे नंदगंज, सादियाबाद, भीमा पार, जमानिया, करंडा, गाजीपुर शहर बिजली की समस्या रही हो, खाद की समस्या रही हो, भदौरा में किसान आत्मदाह कर रहा था, किसान की समस्या रही हो, सैदपुर में चौरसिया भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा कार्यकर्ता को एसडीएम ने थप्पड़ मार दिया था केवल वोटर लिस्ट में नाम डालने के पूछने पर, वहां धरना प्रदर्शन का मामला रहा हो, व्यापारियों से लूट का मामला रहा हो, हमने हर जगह धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से करके, संघर्ष करके आंदोलन किया। इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन मैं विचलित नहीं हूं, आज भी विचलित नहीं हूं। और मैं मान के चलता हूं कि ऐसे पापी समाज में हुआ करते हैं, लेकिन क्या उनका नाश नहीं होता है?
उनका भी नाश होता है। गीता की वह पंक्ति आप लोग याद करिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पाप नहीं लगता पापियों का नाश करने में। तो भगवान श्री कृष्ण जब कह सकते हैं तो हम लोग तो इंसान हैं। मैं कदापि विचलित नहीं हूं, मैं जन सेवा में लगा हुआ हूं, लगा रहूंगा। कोई भी बाधाएं आएंगी चीर फाड़ कर मैं पार कर दूंगा। परिंदों को उड़ने दो आसमानों में, जरूरत पड़ेगी तो आसमान भी खाली हो जाएगा। इस हौसले के साथ हम सब संघर्ष करते हैं, राजनीति में हैं। हमारा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकता है। जन सेवा में लगा हूं, लगा रहूंगा और दृढ़ता से लगा रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि आप समाज के सजग प्रहरी हैं। आप समाज को आईना दिखाते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। और यह भी अधिकार मैं देता हूं कि अगर कहीं जाने अनजाने किसी मोड़ पर मुझसे गलती हो जाए तो मेरा भी कॉलर पकड़ करके आप मुझे सही रास्ते पर ले जाने का हक रखते हैं, यह मैं आपको अधिकार देता हूं। हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवानों की खोज बढ़ती जा रही है। गाजीपुर में कोई कल कारखाना नहीं है। एक कारखाना सूता मिल है बहादुरगंज में, बंद पड़ी है। एक चीनी मिल है गाजीपुर में, बंद पड़ी है। कोई विकास पुरुष कहा जाता है, कोई धरती पुत्र कहा जाता है। पता नहीं कैसा विकास इस जनपद का लोग चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं। कल कारखाने लगते, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता, जो अपराधी हो रहे हैं उनका दिमाग रोजगार में लगता। और शिक्षा के मामले में भी अभी हमारा गाजीपुर बहुत पीछे है। और जहां शिक्षा ही पीछे, वहां का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। सड़कों की हाल को आप लोग देख ही रहे हैं। रह रह करके हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा उस पर तटस्थ होते हैं। सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी है गाजीपुर में कोई बड़ा उद्योग धंधा स्थापित किया जाए। इसके लिए भी हमारी सर्वदलीय संघर्ष समिति आंदोलन करेगी, धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, अपने ही सरकार को चेताएगी, जनता को जगाएगी। क्योंकि बच्चा भी रोता नहीं, मां दूध नहीं पिलाती है। तो अपने जनपद के लिए हम सब ऐसा करेंगे। शासन सत्ता के लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है। उद्योग धंधा गाजीपुर में होना चाहिए। और भी कुछ ज्वलंत समस्याएं हमारे जनपद में हैं, जहां किसान परेशान हैं। 5-5, 6-6 साल से चकबंदी हुए हो गए। यूनिक कोड एक मिलता है किसानों को। वही किसान धान और गेहूं क्रय केंद्र पर ले जा सकता है जिनके पास यूनिक कोड होगा। मिला ही नहीं 5-6 साल से किसानों को। डीएम से भी मैं मिला, सीआरओ से भी मिला, राजस्व परिषद में मिला। वहां लोग कहे कि लेटर आए, हम बनाकर भेज देंगे। जब तक यूनिक कोड नहीं मिलता तब तक आप अपनी जमीन किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते, दूसरे की आप खरीद भी नहीं सकते, नामांतरण नहीं करा सकते। यह कितना बड़ा अन्याय है किसानों के साथ। और पता नहीं जनप्रतिनिधि कहां सोए हैं। एक नजूर लाइन का मामला चल रहा है। जो लोग बहुत साल से आबाद है उस पर, उनको बेदखल किया जा रहा है। वो अपनी घरौदी नहीं बना पा रहे। गांव में घरौदियां बन रही है सरकारी, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। कई जगह के विषय जनता दरबार में हमारे पास आज भी आए थे, सुबह भी कई दिन आए। उनको इधर से उधर कर दिया गया। हाईवे में जमीन चली गई किसानों की। लगभग 27 किसान ऐसे हैं जिनकी सूची भी हमारे पास है, हमारे पास आए भी थे, हमने डीएम को दिया भी था। उनकी जमीन चली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि आप लोग कोर्ट जाइए। हमारी अपनी जमीन चली जाए और हम कोर्ट दौड़े। इन सब विषयों को लेकर के हम सर्वदलीय संघर्ष समिति की 21 तारीख दिन बुधवार को एक बैठक करेंगे। इसी कान्हा हवेली में करेंगे 12 बजे।